कभी आपने भी ऐसा सोचा है कि इतनी वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पर कि आप सोच रहे होंगे अगर आपने पिछले 2 वीडियोज़ देखा होगा और ओवरथिंकिंग का वो टिप फ़ॉलो किया होगा जो कि मैंने वो कोशिश की थी फ़ॉलो करने की। और उससे पहले वो टॉक्सिक वन वीडियो जहाँ पर समझ आया कि टॉक्सिक और अटैचमेंट के बीच का अंतर क्या है। साथ में सीखा कि साइकोलॉजी के अनुसार चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि कई बार हम अपने ओपिनियंस बहुत ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ों की ओर, लेकिन साइंस बेस्ड चीज़ों को सुनते नहीं हैं या फिर समझते नहीं हैं। यहाँ पर मेरे अपने ओपिनियंस आपको नहीं बताए जा रहे हैं, ना जाएँगे। मेरा ऐसा इंटेंशन है कि इस स्टोरीज़ के माध्यम से या फिर इन बातचीत के माध्यम से मैं खुद भी सीखूँ साइकोलॉजी और आपको भी अगर पसंद हो तो आप सीख सकते हैं साथ में या सुन सकते हैं। और ये भी आपके माइंड में थॉट आ सकता है कि क्या हर साइकोलॉजिकल बीमारी या डिसऑर्डर्स मेरे भीतर है, तो ऐसा नहीं है। बट आई फेल्ट कि ऐसा भी ना कहूँ मैं हर वीडियो में कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, केवल वो थॉट कि क्या आप में ही सिर्फ यही बुराई है, तो ऐसा नहीं है। चाहे मैं हूँ या आप या फिर कोई और, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं, जिससे कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकली माइंड के लेवल पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो मेरे माइंड में भी होती हैं डिफरेंट टाइम्स पर, आपके माइंड में भी हो सकती हैं। तो ऐसा ना फ़ील हो आपको कि सिर्फ यहाँ पर भाषण दिया जा रहा है कि आप अपने आप को सुधारें, आप अपने आप को सुधारें, सारी गलती सिर्फ आप में है, ऐसा नहीं। वो फीलिंग मैं नहीं चाहती हूँ। आई वांट टू इरेज़ आउट दैट फीलिंग। इसलिए भले ही कोई चीज़ें मेरी लाइफ़ का एक प्रॉब्लम हो या ना हो, वो तो क्लियरली यहाँ पर नहीं, अपनी कहानी नहीं बताने आई हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो फिर वैसा लगेगा कि मैं सिर्फ अपना ही लाइफ़ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और ऐसा प्रिटेंड कर रही हूँ कि मुझे दुनिया का सारा ज्ञान है या फिर मेरे साथ ही सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बट ऐसा कि कहानियों में खुद को भी खो देना कि ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है या हुआ होगा, या ऐसा माइंड में मेरे भी कभी चल रहा होगा, तो आपके माइंड में भी एक थॉट आएगा कि हाँ, वी ऑल आर ह्यूमन, सब सभी में कुछ ना कुछ होता है। अगर नहीं भी होता तो ठीक है, मान लेते हैं ना कि होता होगा किसी ना किसी को ये इशू, मुझे नहीं हो रहा किसी और को हो रहा होगा। तो एक कोऑर्डिनेशन मुझे वो बिल्डअप करने की कोशिश है मेरी इस सीरीज़ के थ्रू। तो बस इतना ही, और बाकी आज की बातचीत शुरू करते हैं। आधा समय इसी बातचीत की इन्फॉर्मेशन में चला गया, बट शुरू करते हैं कि कभी भी हम कुछ भी करते हैं लेकिन तब तक अच्छा नहीं लगता है जब तक कोई और उस अच्छी चीज़ का सराहना या फिर अप्रिशिएशन ना करे। कि हम मान लीजिए अच्छे दिख रहे हैं, बट फिर भी ये होता है ना कि कोई कहे कि हाँ अच्छी लग रही हो या अच्छे लग रहे हो, तभी दिल मानता है, नहीं तो नहीं मानता है। और फिर आपने या मैंने इतनी मेहनत की या तो रेडी होने में या फिर किसी काम के पीछे, और मान लीजिए वैलिडेशन नहीं मिला, तब जो दुःख होता है, ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। थोड़ा बहुत आई कैन शेयर बट नॉट फुल्ली, कि आपको लगे कि सिर्फ मैं ही भाषण दे रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है। नहीं, ये एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में भी कॉमन है, इसलिए मैंने बताया कि ऐसा होता है कि जब तारीफ़ ना मिले या वो अप्रिशिएशन ना मिले तो लगता है सारी मेहनत पानी में गई। तो फिर एक सवाल हम खुद से ही पूछते हैं, हम सभी, कि क्यों इतनी वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है? क्या इतनी कमज़ोर हूँ? तो साइकोलॉजी के अनुसार जवाब होता है नहीं, हम वीक नहीं हैं। हम सबको वैलिडेशन ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा साइकोलॉजी में बताया गया है। साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ माइंड, माइंड को समझने का साइंस। तो वहाँ पर ऐसी बातें हैं कि बचपन से ही हमने अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से समझना सीखा है। कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं और किसी ने मान लीजिए स्माइल किया, तो दिमाग ने वो रिएक्शन बचपन में ही रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ, अच्छा करने पर लोग खुश होते हैं, तो ये चीज़ सही है, अब बार बार ज़िंदगी में इन्हीं एक्शंस को रिपीट करना है। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हर चीज़ बस दूसरों पे ही डिपेंडेंट कर देते हैं कि अब अगर सामने वाला या सामने वाली हंसे या फिर कुछ अच्छा कहे तभी हमने कुछ सही किया हो, ऐसा मानने लगते हैं। लेकिन सिचुएशंस बदलती हैं, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। और फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि क्यों वैलिडेशन नहीं मिल रही है, या फिर क्यों वैलिडेशन हर बात पर मांगती हूँ। तो फिर साइकोलॉजी के अनुसार यहाँ पर इस बात का एक सल्यूशन ये है कि जब भी हम कुछ करें तो 1 सेकंड के लिए रुक कर खुद से पूछें
कि आपको भी वो चीज़ कैसी लगी, क्या आपको वो चीज़ अच्छी लगी या नहीं। ऐसा नहीं है कि दूसरों से नाता तोड़ देना है या फिर दूसरों से कुछ बोलना ही नहीं, बट अपने आप को भी वैल्यू करना है।